Hello everyone, welcome to my new YouTube channel SWC. In this class we will discuss next questions related to area and volume chapter. Let us start without any late. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर कमरे की लंबाई 30 मीटर है तो फर्श पर बिछाने के लिए दरी का क्षेत्रफल बताइए। एक कमरा है और कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। इसको दो तरीके समझेंगे। लंबाई की 2 गुनी है, इसकी जो लंबाई है, एक कमरा है, कमरे की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। और हमको दिया क्या है, ये हमको दी है लंबाई। लंबाई दे रखी है और कहता है लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, या इसको दूसरे फॉर्म में कहो तो चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है, ये कहो, या लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, एक ही बात है। तो अगर चौड़ाई लंबाई की आधी है तो लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। ये इसकी चौड़ाई होगी। चौड़ाई भी पता चल गई, लंबाई भी पता चल गई। अब हम करेंगे फर्श पर बिछाने के लिए दरी का क्षेत्रफल। दरी एक आयत के आकार का होगा और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने यहाँ पर चौड़ाई क्यों निकाली, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई हमें जरूरत पड़ती है और लंबाई हमको दे रखी थी क्वेश्चन में और हमें निकालना था चौड़ाई। तो हमने पहले क्वेश्चन के पहले फॉर्म में दिया था कि लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी थी, तो इसका चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी हो गई। चलिए करते हैं सॉल्व। कमरे की लंबाई बराबर कितनी है, 30 मीटर। और चौड़ाई, जब चौड़ाई लंबाई की आधी है तो ये कितनी रह जाएगी, 30/2 यानी कि 15 मीटर। अब हमको चौड़ाई भी पता चल गई और लंबाई भी पता चल गई। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या दरी कहो या आयत को, एक ही बात। दरी या आयत, एक ही बात का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है, 30 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी दी है, 15 मीटर। तो इसकी आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 450 मीटर। अब मीटर और मीटर की गुणा होगी तो मीटर स्क्वायर। ये आपका दरी का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरा, एक आयताकार खेत का परिमाप 1000 मीटर है। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले हम समझते हैं आयताकार क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हमें करना क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल आयताकार खेत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लगाया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के लिए हमें इस फॉर्म में इसको लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमें लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, पर हमको दिया है अनुपात में। तो दिया क्या है, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत के परिमाप का, इसको प्रूफ भी कराया था। तो अब कितना दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया, 1000 मीटर, तो इसके नीचे 1000 लिख दिया। 2, अब हम यहां पर ये अनुपात में दिया है, अब हम इसको मानेंगे बीजगणितीय। अभी आपको आगे बीजगणितीय पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, माना लंबाई बराबर 3x, और यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू जो निकलेगी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई बराबर 2x, ये हमको मानना पड़ेगा। हमने माना लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। अब लंबाई भी पता है और चौड़ाई, अब है x का मान हमको नहीं पता है तो x की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे। तो यहां पर लंबाई की जगह पर रख देंगे 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 1002, 3 और 2 5x, और ये होता है गुणे के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर 5 दूनी 10x। अब यहाँ पर ये जो है ये गुणे के फॉर्म में, और ये बराबर के इधर जाता है। कोई चीज जब बराबर के इधर जाएगी तो गुणे में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणे में जाएगी। तो ये गुणे में है, बराबर के इधर जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो 1000/10। अब इस 0 से ये 0 कट गया, यानी कि x की वैल्यू जो हमको पता चली वो
अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, हमको लंबाई भी पता चल जाएगी, चौड़ाई भी पता चल जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 100, 300 मीटर। और चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितनी है 2x, x की वैल्यू 100, तो ये आ गई 200 मीटर। अब हमको लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, हमें यही चाहिए था, लंबाई चाहिए थी और चौड़ाई चाहिए थी। अब हमको पता चल गई, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 300 इंटू 200, 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का सापेक्ष संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने सूत्र बताया था पहली क्लास में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके जितने भी पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कब कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSA। इसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। क्या इतना बड़ा फार्मूला, L लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले में हमें इन वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो लंबाई दी है, ये लिख लेते हैं, लंबाई L दिया है हमको 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन। तो इस जो आपको फार्मूला दिया इसी में पुट करना करते हैं। तो 2L कितना है 15 इंटू B कितना है 10 प्लस B कितना है 10 इंटू H कितना है 5 प्लस H 5 इंटू L कितना है। अब इसका कैलकुलेशन 15 दशावन 150 प्लस 10 पचे 50 प्लस 15 पचे 75। अब इनको सबको ऐड करेंगे, तो इनको सबको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 275। कैलकुलेशन चेक करेंगे 275। अब ये 275 ये होता है ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ये बाहर वाला जो होता है ब्रैकेट के ये गुणे में होता है, ये गुणे में 275 गुणे 2, तो इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550। अब यहां पर यूनिट कौन सा लगेगा, हमको काहे में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब करें या स्क्वायर करें या सेंटीमीटर खाली लिख के छोड़ दें, तो ये सोचनी हमसे। हमने बताया था क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, काहे में स्क्वायर में, और आयतन जो होता है वो आता है क्यूब में, तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका निकल के आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की कोर 13 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन की कोर का मतलब है घन की एक भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये आपको 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इनको एक्सप्लेन नहीं किया हमने। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा भी दे रखी है, कहीं कहीं पे कोर दिए है,
भुजा दी है। यहाँ पर अगर ऐसे भी कह देता एक गन की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 इंटू भुजा लंबाई कोर कुछ भी हो वो उसका स्क्वायर करेंगे। 6 में भुजा कोर लंबाई कुछ भी दिया है उसका स्क्वायर करके 6 से गुणा करेंगे, यही इसका फार्मूला। तो निकालते हैं 6 गुणे भुजा या कोर कितनी दी है 13, तो 13 का वर्ग। 6 गुणे 13 गुणे 13, 13 की गुणा करेंगे आएगा 169, और इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 1014। ये क्या है क्षेत्रफल। हमने बताया था क्षेत्रफल काहे में आता है, स्क्वायर में आता है, और आयतन क्यूब में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है। इस मैदान की लंबाई 39 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है। इस मैदान की लंबाई दे रखी है, इस मैदान जो आयताकार मैदान है इसकी लंबाई दे रखी है, हमें निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सा हमें बताइए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू जी। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है इसके नीचे डाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1053 वर्ग मीटर, इसके नीचे लिख देंगे 1053। L यानी कि लंबाई, लंबाई कितनी दी है 39 मीटर, तो लंबाई के नीचे 39 मीटर। ब्रेथ दी है, चौड़ाई दी है नहीं दी है, तो ब्रेथ को ऐसे लिख देंगे, बी ऐसे लिख देंगे। अब हमने बताया था जब कोई चीज गुणे में होती है और बराबर के इधर ले जाते हैं तो बटे में चली जाती है, और जब कोई चीज बटे में होती है बराबर के इधर जाती है गुणे में चली जाती है, सिंपल। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, गुणे का, बराबर के इधर जाएगा तो बटे में चली जाएगी, तो 1053 बटा 39। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बी को अकेला कर दिया। अब बी इसको निकालेंगे, बी निकल आएगा। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 27, ये हो जाएगा बी, बी इक्वल 27, कायम था मीटर में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेत 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसकी परिधि ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। खेत की लंबाई जो दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर दे रखी है, उसकी परिधि निकालना है। मैं परिधि बता देता हूं, परिधि कहिए या परिमाप कहिए एक ही बात है। डिफरेंस क्या है, परिमाप बताया था, परि मतलब चारों, माप मतलब मापना, चारों भुजाओं को मापना ही परिमाप है। परिमाप ही परिधि है, जो परिमाप है वही परिधि है। डिफरेंस बस इतना है कि जो परिधि का यूज होता है वो वृत्त के लिए होता है, ये है सर्कल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं परिधि। और जो हमारी ये आकृतियां होती हैं इस टाइप की, इनके लिए हम यूज करते हैं परिमाप। तो यहाँ पर परिधि दिया है तो परिमाप ही समझिए इसको। तो दिया क्या है, खेत 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, तो ये इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो आप निकाल लेंगे। 10 क्या हो जाएगा, ये आयत के आकृति का होगा, तो आयत का परिमाप या परिधि, आयत का परिमाप या परिधि क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी है 8, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 2, 18 दूनी 36, ये आपका परिमाप आएगा मीटर, क्योंकि परिमाप स्क्वायर में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा 250 गुणे 220, गुणा मत करना इसकी, इसका मतलब होता है ये दी है लंबाई और ये दी है इसकी चौड़ाई, गुणा नहीं करते हैं इसकी, ये दिया है तो गुणा कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो लंबाई यहीं पर करते हैं, तो ये लंबाई दी है। आयताकार बगीचे की लंबाई दी है 250 मीटर। अब इसकी चौड़ाई कितनी है 220 मीटर, इसकी चौड़ाई दी है। अब कहता है
8.5 रुपए प्रति हेक्टोमीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाना है। ये है मान लिया आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर हमको क्या लगवाना है, तार लगवाना है। तो तार लगवाने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमाप, इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो इस आयताकार बगीचे का हम निकालेंगे परिमाप। तो इसका हम निकालेंगे, ये आयताकार है तो इसका हम निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला परिमाप का। तो परिमाप टू लंबाई कितनी दे रखी है 250 प्लस 220, इसको आप ऐड करेंगे आ जाएगा 470। इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा, ये गुणे में है 940, ये इसका परिमाप निकल कर आ जाता है मीटर में, 940 मीटर। अब कहता क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 8.5, इसको बदल लेते हैं, बदलते हैं साधारण 8 दूनी, इसको इस तरीके से बदलते हैं, 1 सही 1/2, 8 सही 1/2 है, 8 सही 1/2। अब इसको बदलते हैं इस तरीके से, 8 दूनी 16 और 16 में 1 ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 17, 17/2। नीचे का नीचे रहता है हर, ये हर है, भिन्न पढ़ाएंगे तो आगे समझेंगे। तो ये चलो, तो 8.5 प्रति हेक्टोमीटर के हिसाब से। अब हमको मिला है जो परिमाप, वो मिला है मीटर में, हमें चाहिए हेक्टोमीटर में, क्योंकि कह दिया इसने 8.5 रुपए प्रति हेक्टोमीटर। अगर 1 हेक्टोमीटर है तो उसमें खर्च आएगा 8.5 रुपए। मतलब अगर 1 हेक्टोमीटर का तार वो बगीचा है और उस बगीचे में अगर 1 हेक्टोमीटर है, उसमें तार लगवा रहे हैं, तो उसमें खर्च होगा, प्रति का मतलब होता है 8.5 रुपए प्रति हेक्टोमीटर का मतलब ही यही है कि अगर 1 हेक्टोमीटर खेत है तो उसमें इतना खर्च आएगा। हमें क्या है का परिमाप मीटर में दिया है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से डिवाइड, 940/100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1/100 HM हेक्टोमीटर। ठीक, तो इसको हमने कर दिया डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया 9.4 जी, यहां पर लग गया। तो ये इसका निकल करके आ गया, ये क्या है हेक्टोमीटर, HM हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर में आ गया। अब अगला आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है अगर 1 हेक्टोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर है तो खर्च आता है 17/2 रुपए का। ठीक, अब हेक्टोमीटर कितना है 9.40 HM, इतना खेत है, इतना बगीचा है, तो इसकी गुणा करेंगे 9.40 गुणे 17/2। अब इसकी आप गुणा करेंगे तो निकल कर, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 79.90, ये आपका निकल के आ जाता है वेट, ये यहाँ पर रुपए 79 रुपए 90 पैसे। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक आयताकार बगीचा 250 × 220 मीटर का है, 8.5 रुपए प्रति हेक्टोमीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें व्यय ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अगर हमको दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में आयताकार बगीचा है, इस पर फोकस कीजिए, आयताकार बगीचा है और ये जो गुणा दिया है, ये दोनों की इसकी गुणा नहीं करना, ये हमको दे रखा है लंबाई और ये दे रखी है चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई, अब ये आयताकार है, तो आयताकार अगर हमें तार लगवाना है तो ये आयताकार, तो इसका हमें परिमाप चाहिए और ये आयत के आकार का है। तो आयताकार बगीचे की लंबाई 250 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई कितनी 250 प्लस चौड़ाई 220, इसकी आपने जब ऐड किया इसको तो आया 470। अब ये जो बाहर का होता है ये होता है गुणे के फॉर्म में, तो इसकी गुणा किया तो आ गया 940 मीटर। अब कहता है जो हमारा खर्च आ रहा था वो हेक्टोमीटर के हिसाब से आ रहा था, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा हेक्टोमीटर के हिसाब से। ये दिया मीटर में था, हम बदलेंगे हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर से बदलने के लिए हम करते हैं हेक्टोमीटर, जैसे मीटर है तो मीटर से अगर हमें हेक्टोमीटर में जाना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 100 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 9.40 हेक्टोमीटर। अब 1 हेक्टोमीटर में हमारा खर्च होता है 8 सही 1/2 या 17/2 रुपए। हमें
है कितना, खेत कितना है 9.40 हेक्टोमीटर। तो इसकी गुणा किया, इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 79 रुपए 90 पैसे। ये पैसे निकल गए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। नाउ आई एम गोइंग एंड आई विल मीट यू in next video and thank you watching this video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.